हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको पंच पर्व के तीसरे पर्व या तीसरे दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तीसरे पर्व या तीसरे दिन दीपावली मनाई जाती है। दीपावली की शुरुआत सतयुग से मानी जाती है। तब कार्तिक अमावस्या पर लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु ने उनसे इसी दिन विवाह किया। इस अवसर पर उनके विवाह की खुशी में एक पंक्ति में यानी कि लाइनों में दीपक जलाए गए और तभी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दिवाली मनाई जाने लगी। समृद्धि और धन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उनसे घर में वैभव और संपत्ति की प्रार्थना की जाती है। दीपावली को नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ा जाता है, जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चाई बनाम बुराई और सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। नचिकेता उद्दालक नाम के एक ऋषि की संतान थे। उद्दालक ने विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सभी चीज़ों का त्याग और दान कर दिया। यज्ञ के दौरान 5 वर्ष के नचिकेता ने अपने पिता से एक प्रश्न किया कि वे सभी चीज़ों का दान कर रहे हैं तो मुझे किस दान में देने जा रहे हैं। इस बात को सुनकर ऋषि उद्दालक को क्रोध आ गया और वे बोले कि मैं तुम्हें यम को देने जा रहा हूँ, यानी यमराज को सौंपने जा रहा हूँ, जो कि मृत्यु के देवता हैं। यमराज के पास पहुंचकर नचिकेता ने जन्म मरण का रहस्य जाना, ज्ञान अज्ञान के बारे में जानकारी हासिल की। एक धारणा के अनुसार यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसे पिता के पास वापस भेज दिया। जब नचिकेता परम ज्ञान प्राप्त कर पृथ्वी लोक को वापस लौटे, तब भूलोकवासियों ने घी के दिए जलाए। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दियों का त्यौहार मनाया जाने लगा। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपादोत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नव वर वधू को उपहार दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीप मालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती थी और तेल के दियों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों को सजाया जाता था। फारसी यात्री और इतिहासकार अल बरूनी ने भारत पर अपने 11वीं सदी के संस्मरण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कहा है। हिंदू धर्म के अलावा कुछ अन्य धर्म अनुयायियों द्वारा भी ये त्यौहार मनाया जाता है। जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिख धर्म में दीपावली का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था।